हेलो एवरीवन। आज का जो आपका सेक्शन है सॉरी आपका जो सेशन है आज का वो है इंट्रोडक्शन। आपके आपने जो सब्जेक्ट लिया है आईटी, वो है क्या और क्यों आपको उसकी ज़रूरत है आज की लाइफ में पढ़ने के लिए। क्या चीज़ सिखाई जाएगी और आईटी सब्जेक्ट होता क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो होता क्या है। ठीक है, उसी का ये सेशन है। ठीक है, तो जो आपकी यूनिट 1 है बुक की वो भी आपकी यही है, इंट्रोडक्शन टू आईटी इंडस्ट्रीज। ठीक है, और मैं तरुण, आपका आईटी टीचर, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जो बताने जा रहा हूँ वो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि आपके आईटी सब्जेक्ट में क्या क्या जॉब रोल्स आते हैं, क्या कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं, आईटी कहाँ पे वर्क करता है, आईटी के जो नॉर्म्स हैं वो किस जगह आपको लेके जाते हैं। ठीक है, जो आपका सेशन है उसमें ये 5 से 6 टॉपिक्स हैं जिसमें होता है सेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, जिसमें 4 स्लाइड्स हैं, साथ साथ आपके ओवरव्यू है डिजिटल प्रेजेंटेशन का, साथ में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री, आईटी एप्लीकेशंस हैं। ये कुछ चीज़ें इस स्लाइड में आपको बताई जाएंगी जो यहाँ पे कैटेगराइज की गई हैं। सेशन ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, हम क्या पढ़ेंगे इस सेशन में, हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्राइब आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज। पहला पॉइंट हम इसको डिस्क्राइब करेंगे ये है क्या। दूसरा है एक्सप्लेन बीपीओज, बीपीओज के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्लासीफाई, बीपीओज की जो सर्विस है उनको अलग अलग पहचानेंगे। एक्सप्लेन बीपीएम इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जो बीपीएम की इंडस्ट्रीज हमने भारत में है, हिंदुस्तान में है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर डेमोन्स्ट्रेट आईटी एप्लीकेशंस, जो आईटी की एप्लीकेशन है जहाँ जहाँ पे आईटी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी नाम से जानते हैं, हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। मतलब जो आधुनिक समाज है, जो आजकल आपका समाज है, उसके लिए जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है। मतलब बिल्कुल ही खास ज़रूरत जो सबको, जिसके बारे में पता होना चाहिए, एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसी ज़रूरत है। इन टुडेज डिजिटल इरा वी यूज़ मोबाइल डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर डेली लाइफ। हम आजकल के दौर में जो है क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं ज़्यादातर काम करने के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट द यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। ये बहुत मुश्किल है कि बिना किसी डिजिटल डिवाइस के हम आजकल कोई काम कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड fastest growing economic activities which envisages easier flow of information at various levels in the desired pattern। कहने का अर्थ ये है कि जो आईटी है ना, वो समाज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत जल्दी से बढ़ रही है। ठीक है, और आसानी से इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हम उससे अलग अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज, जो ITES सेक्टर है, हैज़ नॉट ओनली चेंज्ड द वे द वर्ल्ड लुक्स एट आवर कंट्री बट हैज़ आल्सो मेड सिग्निफिकेंट contribution टू द इंडियन इकोनॉमी। ITES जो है वो केवल ना हमारे बदल के रास्ते बदल के दुनिया के लिए ओपन कर रही है। ठीक है,
मीन्स जैसे लास्ट लाइन में बोला गया है, आईटीएस सेक्टर हैज़ नॉट ओनली चेंज, केवल बदला ही नहीं है, बदलता ही नहीं है किसको, द वे द वर्ल्ड लुक्स, मतलब जो संसार हमें जैसा दिखाई देता है, जिस तरीके से हम देखते हैं, उसका नज़रिया बदल देता है आईटी। ठीक है, एट आवर कंट्री, हमारी कंट्री में, ठीक है, बट हैज़ आल्सो मेड, बल्कि साथ साथ क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में। ठीक है, आईटी और आईटीएस में फ़र्क क्या है? आपका सब्जेक्ट के लिए बोला जाता है आईटी का सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। ठीक है, आईटी और आईटीएस में क्या डिफरेंस है? आईटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, अभी बताया था कि आधुनिक समाज की बेसिक ज़रूरत बन गई है। और आईटीईएस क्या है? कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, ऐसी कुछ सुविधाएं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रदान की जाती हैं, उनको किस काम में यूज़ किया जाता है, कंट्रीब्यूट करने में इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमिक मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, मतलब आप जो जानकारी होती है, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, आप बनाते भी हैं, उसका प्रबंध भी करते हैं, मतलब इधर उधर करके मैनेज करते हैं उसको, फिर उसको संभाल के रखते हैं। ठीक है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन क्या होता है कि किसी को इंफॉर्मेशन दी भी जाती है, किसी से इंफॉर्मेशन ली भी जाती है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। हम मोस्टली बोलते हैं कि आईटी में आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, वो क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि आईटी में जो काम होता है वो कंप्यूटर के बिना होना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ किया जाता है आईटी सेक्टर में। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। अब आईटीईएस के बारे में जानो। देखो, दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आईटी और आईटीएस क्या है, इनमें कोई अंतर नहीं है। बेसिक सा अंतर है कि आपको आईटी सीखना है। ठीक है, आईटी सीखने के बाद, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप क्या सीखेंगे, उसको सीखने के बाद उसको आप, जो वर्ल्ड है या इंडिया है जहाँ पे आप यूज़ करेंगे, तो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, किसकी, टेक्नोलॉजी के लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसको ही आईटीएस बना दिया गया है। ठीक है, अब आईटीएस को थोड़ा सा डिफाइन किया गया, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज आईटीईएस, मतलब जो काम होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, बढ़ाना, मतलब उसकी सक्षमता। ठीक है, क्वालिटी को बढ़ाना। एक तो काम हो रहा है कि एक दिन में काम हो रहा है 30%, 40%। ठीक है, एक काम हो रहा है एक दिन में 95%। ठीक है, तो आईटी क्या करती है, वो जो परसेंटेज है ना, इंक्रीज कैसे हुई, टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले हाथों से लिखने में जब हम वो हाथों से लिखने से जब खाता बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, उस खाते में से हमें कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ढूंढनी हो तो बहुत समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर में अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वही चीज़ डिज़ाइन की जाए तो हम क्विकली फाइंड कर लेते हैं। तो सर्विस यूज़ हुई। ठीक है, सर्विस यूज़ हुई, और सर्विस यूज़ करने के बाद हमारा क्या हुआ, कार्य करने की जो क्वालिटी है वो बढ़ गई। ठीक है, आई टी एस इज़ आल्सो कॉल्ड वेब एनेबल्ड सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज, मतलब वेब अनेबल सर्विसेज का मतलब जो हम वेबसाइट के द्वारा कुछ सर्विस का इस्तेमाल करके करते हैं, वो भी कुछ रिमोटली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जैसे हम रिमोटली किसी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, मोबाइल से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जीमेल यूज़ करते हैं, इस टाइप की चीज़ें, तो वो सब आईटी के अंदर आईटी कहलाती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है, कैरियर ऑप्शन कौन कौन से हैं इसके अंदर,
मान लो अगर आप सीख जाते हो आईटी के अंदर, आप कुछ परसेंट तक बढ़ते हो, फिर उसके बाद और ज़्यादा सीखते हो, आप आईटी में काफ़ी हाई लेवल की अपनी एजुकेशन कर लेते हो, तो आईटी में कैरियर कहाँ कहाँ पे जाते हैं, तो कुछ कैरियर्स के ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप कॉल सेंटर्स में जॉब कर सकते हो। देखो, कॉल सेंटर की जॉब से ये मत समझना कि सर कॉल सेंटर, सर बोल रहे हैं को हम मैं बोल रहा हूँ कॉल सेंटर की वजह से कि आप आईटी सीख के कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। आईटी और कॉल सेंटर का एक लिंक होता है कि आईटी कहाँ पे कॉल सेंटर में यूज़ होगी। ये नहीं है कि कॉल अटेंड तो हम 12th पास करके आर्ट पढ़ के भी कॉल अटेंड कर सकते, कॉल सेंटर में जा सकते, वो एक डिफरेंट फील्ड है। यहाँ पे कॉल सेंटर का मतलब है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉल सेंटर में जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल पर्सन होंगे आप वहाँ पे। ठीक, पेरोल्स, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। और फिर उसके अलावा 3 ऑप्शन और लिखे हुए हैं। रिवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग, मेडिकल बिल्स वगैरह बनाने का काम होता है आईटी सीखने के बाद। कोडिंग करते हैं आप, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं जब। लीगल डाटाबेस, लीगल डाटाबेस का मतलब कानूनी डाटाबेस। ठीक है, एक डाटाबेस डिजाइन करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन का भंडार होता है। बैक ऑफिस ऑपरेशंस, बैक ऑफिस ऑपरेशंस मतलब सारा काम हो गया, उसके बाद उसको कलेक्ट करना। ठीक है, वेब सर्विसेज एंड एचआर सर्विसेज, जो आप वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं उसकी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। एचआर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, उसके रिलेटेड भी काफ़ी सारे काम आईटी में होते हैं। वैसे तो देखा जाए आजकल के टाइम में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी यूज़ ना कर रहे हो। ठीक है, अब उसी में बीपीओ, जो अभी हम बता रहे थे, बीपीओ में आपको जॉब मिलती है। तो बीपीओ क्या है? बीपीओ की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है वो सर्विसेज है, मींस परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, हमारी कंपनी ने किसी को काम दे दिया कि भाई हमारे पास कस्टमर लाना ये आपका काम है। ठीक है, तो हमारे बिजनेस हमारा था, हमने किसी और बंदे को बोल दिया कि हमारे लिए कस्टमर लेके आओ। ठीक है, तो हमने अपने बिजनेस को क्या किया, आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, अब वो उसका काम है कि वो कैसे हमारे पास कस्टमर लेके आता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बीपीओ। द बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैंस वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स आर आउटसोर्स्ड इन इंडिया। हमारे हिंदुस्तान में ये जो बीपीओ है बहुत बड़े लेवल पे है और हाईली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित है, जिसमें बहुत तरह की जॉब्स होती हैं। ठीक है, हर एक तरह की जॉब मिलेगी, जो ऐसा हमने पीछे डिस्कस किया। एचआर जॉब्स भी होती हैं, ठीक है, वेब सर्विसेज जॉब होती हैं, बीपीओ वगैरह में भी ये सारी जॉब्स होती है। एचआर डिपार्टमेंट भी होगा वहाँ पे, टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, बैक एंड ऑफिस होगा, वेब सर्विसेज हो सकती है, कोडिंग हो सकता है, कोई भी, ये सारी जॉब्स होती हैं। ठीक है, बीपीओ सर्विसेज में ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी तरह की जॉब होती है। फाइनेंशियल एंड अकाउंट सर्विस हो सकती है, टैक्सेशन, टैक्स वगैरह कैसे कटता है, कैसे मेंटेन रखते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, ई पब्लिशिंग एंड वेब परफॉर्म प्रमोशंस, मतलब वेबसाइट का प्रमोट करना। आप अपनी वेबसाइट बना दो, बोलो चल नहीं रही है, ठीक है, उसके रिलेटेड वो कैसे लोग उसको उस तक पहुंचे, उस वेबसाइट कैसे वो पब्लिश हो ज़्यादा पर, उसकी प्रमोशन कैसे हो। मल्टीमीडिया, आप देखते हो आजकल कार्टून वगैरह वो सब मल्टीमीडिया में आता है। डिजाइनिंग सर्विस, इनमें भी आईटी का यूज़ होता है, ये बीपीओ की सर्विसेज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस मतलब आपकी मेडिकल लाइन से रिलेटेड। अब आते हैं बीपीएम की तरफ। अभी था बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अब है बीपीएम। बीपीएम मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। वहाँ पे हमने आउटसोर्स कर दिया था, हमने उस कंपनी अपना काम किसी और बंदे को, बाहर वाले को दे दिया था, लेकिन इसमें है हमें अपना ही काम प्रबंध करना है। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। जो ये आई बीपीएम है वो इंडिया की ग्रोथ बढ़ाने में एक हिसाब से बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही है, द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज़ बीन फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। इंडिया की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में इंडिया
की ग्रोथ, इंडिया को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है और एक तरह से ईंधन का काम कर रहा है बीपीएम। ठीक है। कंट्रीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी। आपने बहुत बार सुना होगा जब ये हमारे सेंसेक्स बढ़ गया घट गया तो ये क्यों होता है? हमारी जो ग्रोथ होती है ना, जीडीपी जब हमारा बढ़ता घटता है तो उसके द्वारा हमारा जो कंट्री की वैल्यूज़ हैं, कंट्री के पैसे की वैल्यू है वो घटती बढ़ती है। तो जीडीपी जो है उसको कंट्रीज की जीडीपी और को बढ़ाता है। ठीक है। और एक्सपोर्ट्स, मतलब उसको बाहर की तरफ लेके जाता है। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड सुना होगा, आदान प्रदान। ठीक है। इंपोर्ट करना मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। तो बाहर भेजता है, हमारी इंडिया की कंट्री की जो जीडीपी है उसको बढ़ाता है। ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स, मतलब आर्थिक और सामाजिक लाभ देती है आईटी हमें। ठीक है, बीपीएम के अंडर। लाइक क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरियां निकालती है। रेजिंग इनकम लेवल्स, सैलरी वगैरह जो होती है उसको, उसके लेवल कैसे बढ़ें उनको बढ़ाती है। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, ठीक है, जो किसी को कुछ एक्सपोर्ट्स करना है उसको प्रमोट करती है। ये सब चीज़ें। अब ये तो डिफाइन हो गया कि आईटी क्या है, आईटीएस का क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है। एप्लीकेशंस, मतलब किन किन चीज़ों में प्रयोग करना है इनको। अभी तक हमने प्रयोग सीखे कि प्रयोग क्या करने हैं। अब किन किन चीज़ों में प्रयोग करना है। जैसे ऑफिस वर्क, ऑफिस का काम होता है, वो भी आईटी एप्लीकेशन है। वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ देखते हो आईटी एप्लीकेशन के थ्रू। आजकल गेम खेल रहे हो, पबजी बहुत पॉपुलर हो रहा है, ये सब आईटी एप्लीकेशन का यूज़ करके कर पाते हैं। चैटिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस, डेफिनेटली आईटी यूज़ होता है। ठीक है। रीडिंग बुक्स, डिजिटली आप बुक पढ़ रहे हो, आजकल तो सारा ही कुछ उसमें हो रहा है। ठीक है, ये आईटी एप्लीकेशन है। ठीक है। पेइंग यूटिलिटी बिल्स, बुकिंग टिकट्स, ठीक है, और बैंक, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी के द्वारा। और टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है? आईटी। तो आईटी के द्वारा आप इन सब चीज़ों को कंबाइन कर पा रहे हो, इतना अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर आईटी ना हो तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आईटी के द्वारा हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, और टेक्नोलॉजी सीखने के बाद जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो बनेगी कैसे हो, ठीक है, उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, अपने समय की कैसे बचत कर सकते हैं। ठीक है। और क्या क्या आइडियाज़ आप लगा सकते हो, ये सब चीज़ें आपको आईटी के अंदर सिखाया जाता है। एंटरटेनमेंट में यूज़ करते हो। ठीक है। जैसा देखो साइड में पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई गई है, फर्स्ट पिक्चर में देखते हो तो आपको पब्लिकली एक बड़े टीवी पे बैठ के लोग बाग जो है वो देख रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं खुद को। एजुकेशन में आप अपना ही लेवल ले लो, आजकल आप सारा कुछ काम क्या कर पा रहे हो, मोबाइल वगैरह से करते हो। ठीक है। यहाँ पे ओनली कंप्यूटर नहीं आ रहा है। कभी आप सीखो कि कभी आप बोलो कि सर ये तो कंप्यूटर में भी सिखाया जाता है। ठीक है। आईटी में क्या अंतर है? देखो कंप्यूटर अपने लेवल पे है, कंप्यूटर आपको सीख रहे हो, लेकिन कंप्यूटर का के अंदर यूज़ होने वाली सारी चीज़ों को आप कैटेगराइज करके किसी छोटे से छोटे डिवाइस में कैसे ला पा रहे हो, वो चीज़ टेक्नोलॉजी है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि मोबाइल में आ जाएंगी सारी चीज़ें, मोबाइल से आप सब कुछ कर पाओगे। तो टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल बनाया है ये। ठीक है। कंप्यूटर में प्रोग्राम बनते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी उस चीज़ को पॉसिबल बनाती है कि छोटे लेवल पे कैसे आएगी। तो ऐसे ही आप ये जो एजुकेशन है, ये आपका कहीं ना कहीं इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ है, बल्कि एक मोस्टली टेक्नोलॉजी के कारण ही आप पढ़ पा रहे हो। हेल्थ केयर, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है। ठीक है। 1 मिनट में सारा काम कर देती है, बटनों से काम होता है। उस बटन के पीछे क्या कमांड यूज़ हो रही है, कैसे वो वर्क कर रही है मशीन, वो सारी टेक्नोलॉजी पे बेस है। ठीक। तो ये समरी है आज के सेशन की। इन दिस सेशन यू हैव लर्न अबाउट द IT ITS applications is used in daily life। ये आपकी समरी है कि आपकी आईटी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक है। आईटी प्रोवाइड्स, ठीक है, इम्प्रूव्ड सर्विसेज फॉर बिजनेस
आईटी आईटीएस प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है, आईटी क्या है उसके बारे में। आईटी जो है हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, आज के समाज की आधुनिक समाज की आज बेसिक ज़रूरत है। ठीक है, आईटीएस क्या कंट्रीब्यूट्स इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है, क्रिएट मैनेज स्टोर एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ये करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके लिए। आईटीएस क्या है, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होती है ना उसको इम्प्रूव करती है। ठीक है, वेब एनेबल्ड सर्विसेज भी कहते हैं इसको, रिमोट सर्विसेज भी बोलते हैं आईटीएस को। आईटीएस का जो सर्विस है उसमें कैरियर ऑप्शन कहाँ है, कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। कॉल सेंटर में काम कर सकते हो, पे रोल्स पे, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, रिवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग में, मेडिकल बिल वगैरह बनते हैं वहाँ पे, कोडिंग कर सकते हो, लीगल डाटाबेस बना सकते हो, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, वेब सर्विसेज एंड एचआर सर्विसेज, काफ़ी जगह हैं काम करने के लिए। बीपीओज क्या होते हैं, हमारे जो बिजनेस को आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, उसको हम बीपीओ बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस को आउटसोर्स कर देते हैं। बीपीओ इंडस्ट्री क्या है हमारे हिंदुस्तान में बड़े लेवल पे है और इसमें बहुत तरह की जॉब है। ठीक है, बीपीओ के अंदर आपको फाइनेंस अकाउंट सर्विस की जॉब होती है, टैक्सेशन इंश्योरेंस सर्विसेज की होती है, ई पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग जिसको बोलते हैं, जैसे हम मोबाइल वगैरह पे पब्लिश करते हैं, मल्टीमीडिया डिज़ाइन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, फिर आता है बीपीएम। बीपीएम आपका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, अपने बिजनेस के प्रोसेस को कैसे मैनेज करें, क्या क्या काम हो रहा है अलग अलग जगह पे। ठीक है, वो इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, जीडीपी को अप साइड लेके जाता है। ठीक है, आपके मतलब ग्रोथ, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अपनी जो आपका प्रोडक्ट होता है ना उसको बड़े लेवल पे ग्रोथ करता है। इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट बढ़ाता है इसको। ठीक है, और जो किस में काम आता, जैसे कि क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, काफ़ी सारे काम करता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरियां बढ़ाता है, इनकम बढ़ाता है। ठीक है, इस तरह से कहाँ का यूज़ हो रहा है, ऑफिस वर्क में यूज़ होता है, मूवी देखने में यूज़ होता है आईटी का, प्लेइंग गेम्स में, चैटिंग सेंडिंग मैसेज में, रीडिंग बुक्स में, पेइंग क्वालिटी बिल वगैरह पे करते हो, टिकट बुक करते हो ट्रैवलिंग के लिए, बैंक वगैरह के लिए यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए यूज़ होता है, एजुकेशन के लिए यूज़ होता है, हेल्थ केयर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये सब आपके आज के टॉपिक्स थे जो इस चैप्टर में पढ़े। थैंक यू वेरी मच।